लगी क्या बात हो रही है। वो खातून कह रही थी बेटी कहाँ से आ रखे हो? कहा करबला से आ रहे हैं। क्या करके आए हो? का दीन बचा के आ रहे हैं। कहा कैसे बचाया है? खानदान लुटा दिया है, नाना का दीन बचा लिया है। क्या क्या लुटाया है? अब सकीना कह रही है चांद साज कर दे दिया है, नबी के जैसा अकबर दे दिया है, नबी के कंधों पर बैठने वाला दोषे पैगंबर का राकिब दे दिया है, हमने हुसैन लुटा दिया है, अब्बास के बाजू दे दिए हैं, ओनो मोहम्मद दिया है, शुक्र नाना का दीन बचा लाए हैं। खातून ने कहा था बेटी ये तो बता दो रखने वाली कहाँ की हो? अब सकीना कहती है अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। अब तक मदीने वाले थे, अब करबला वाले हो गए हैं। ये सुन के सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, बेटी को सीने से लगाया, माथे को चूमा और कहती है खातून तेरा शुक्रिया है, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया है। हो सके ना कभी हमारे मदीने आ जाना, हम तेरी खिदमत करेंगे। अफसोस यहाँ हम परदेसी भी हैं, कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, हम यहाँ कुछ नहीं दे सकते हैं। हो सके तो मदीने आ जाना, वहाँ तेरी खिदमत का अजर मिलेगा। इतनी बात कही, खातून की आंख में आंसू आए। उसने कहा बेटी अपनों को कभी अजर नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह, कहा मैं कोई और नहीं, मैं फातिमा ज़हरा मदीने वाली हूँ। चेहरे से नकाब, अम्मी आप? हाँ बेटी। क्यों? कहा जब सकीना तन्हा रह गई इसका दिल धड़कने लगा। मेरी सकीना पहले ही दुखों की मारी थी, अब इसका तड़पना गवारा ना हुआ, मैंने आके बेटी को संभाल लिया। जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। बेटी को रुखसत किया। अल्लाह अकबर, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अहले बैत के साथ जो गुजरी है ना, खुदा की कसम, लोग कहते हैं गमे हुसैन में रोना रावजियों का काम है, गमे हुसैन में रोना आशिकों का काम है। आंखें उसी की भीगती हैं जिस पे ज़हरा का बाबा मेहरबान होता है। मेरी बात याद रखना। हाँ, गम गम होता है, मातम मातम होता है। हम मातम वाले नहीं, हम गम वाले हैं। और याद रखना कुछ गम ऐसे होते हैं जो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 10 दिन में, कुछ 40 दिन में, कुछ साल में, कुछ 10 साल में। गम हुसैन इतना बड़ा गम है कि ज़माना गुजर जाएगा, गम हुसैन कम नहीं हो सकता है। इतना बड़ा गम है गम हुसैन। आप पढ़े तारीख। हाँ, एक दौर हो गया, ज़माना बीत गया, लेकिन आज भी लगता है जैसे करबला आंखों के सामने है। आज भी लगता है गम हुसैन हमारा गम है। तो जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह सबका भला करे। हल्के में मत लेना। ये मदीने में थे तब भी सखी थे, ये करबला में आए तब भी सखी थे, और करबला में सब कुछ लुटा दिया फिर भी सखी हैं। अब करबला से कैदी बन के शाम जा रहे हैं फिर भी सखी हैं। इनकी सखावत का कोई अंदाजा नहीं हो सकता। सखावत की आखिरी बात बता के बात खत्म कर लूं। ये तो कैदी बन के चल रहे हैं ना, तवज्जो है ना, क्या बन के चल रहे हैं? कैदी बन के चल रहे हैं। ये कैदी बन के चल रहे हैं। अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस ये बात पूरी कर ले। ये कैदी बन के चल रहे हैं। एक शहर से जब ये काफिला गुजरने लगा ना, तो उसकी चौक में एक भिखारी खड़ा था। भिखारी, वो नाबीना था, उसके साथ एक बच्चा खड़ा था। वो बच्चा लाया इसलिए था ताकि जब कोई दूल्हा करीब आए तो बताता था कि अब दूल्हा करीब है, अब मांगो भीख। समझ गए? अब मांगो भीख कि दूल्हा तुम्हारे सामने। ये बात कहता था। जब ढोल बजा, तेज आवाजें आई, तो नाबीना ने अपने बच्चे से कहा लगता है किसी बड़े घर की बारात आ रही है। इतनी वो मोड़ पे मुड़े ना, तो ताज वाले नए कपड़ों में, ढोल लटकाए गले में। बच्चे ने कहा बाज मौज आ गई, किसी अमीर का बेटा दूल्हा बना है। कहा बारात जब इतनी शानदार है तो दूल्हा कितना शानदार होगा। उसने कहा सुन, जब दूल्हा मेरे पास आए ना तो फिर बताना, फिर भीख मांगेंगे, फिर सवाल करेंगे। उसने कहा ठीक है। बच्चा था, उसने ढोल देखा तो खुश था, लेकिन जैसे ढोलों की कतार खत्म हुई ना, वहां से कटे सर शुरू हो गए। अब बच्चे ने कटे सर देखे ना तो बस सकता तारी, चुप, कुछ भी नहीं कह सका। वो सोचने लगा ये क्या तमाशा है। बच्चा इससे पहले के अपने बाप दादा से कुछ बताता, उसने सबसे पीछे 6 माह के असगर का सर देखा।
वो सोचने लगा, हो सकता है ये बड़े लोगों ने तो जंग की हो, लेकिन इस 6 माह के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा कि जिसके दूध पीने की उम्र में मुंह से खून आ रहा है और उसके भी गले में नेजा डाल के उठा रखा है। बच्चा संभालता रहा, जब सरे असगर करीब आया ना तो बेहोश होके गिरने लगा। उसने ना सहारा लेने की गरज से ना उस नाबी ने बंदे का दामन पकड़ना चाहा और न पकड़ सका, वो गिर गया। उसने ये सोचा कि लगता है दूल्हा आ गया। अब उसकी मुंह से जुमला निकला, नबी की खैरात दे दो, अली की खैरात दे दो। नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। ज़ैनब ठहरी बेटी, बहुत जमाने के बाद किसी के मुंह से अपने बाप का नाम सुना, तड़प गई। अम्मा फिजा, जी सैयदा, इससे कहो ना एक बार और मेरे बाबा का नाम ले ले। उसने फिर कहा कि अली का सदका, नबी का सदका का एक बार और कहो ना कि ये मेरे बाबा का नाम फिर से ले, मेरे नाना का नाम फिर से ले। उसने फिर कहा अली का सदका दो, नबी का सदका दो, तारीख गवाह है। उसने फिर कहा, बच्चा होश में आ गया। आपने फरमाया अम्मा जरा इस बच्चे को तो बुलाओ, ये जो बैठा है। आपने बच्चे को बुलाया। सैयदा ज़ैनब कहती बेटे कैसे बैठे हो? कहा कि हम भीख मांगते हैं। कहा कब से सवाल करते हो? कहा पुश्तैनी तौर पे हम भीख मांग के गुजारे करते हैं, ना कोई काम है ना कोई कारोबार है। आपने कहा आज क्या चाहिए? कहा जो चाहो दे दो, अली का सदका, नबी की खैरात, जो चाहो दे दो। आपने फरमाया जा देख वो जो सबसे पीछे सहमी हुई बच्ची है, जिसके चेहरे पे उदासी है, आंखों में आंसू है, उसका नाम सकीना है। उसकी सवारी के पैर के निशान की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। वो दौड़ा, उसने जाके मिट्टी हटाई और चीख के कहने लगा वाह, गरीबी दूर हो गई है, सोने चांदी का ढेर निकल आया है। उसने कहा ये कैसे हुआ? कहा ये जो गुजर के गए हैं ये दूल्हा नहीं था, ये कोई कैदी बेटी गई है। उसने पता बताया, मैंने मिट्टी हटाई, सोना निकल आया। उसने कहा मिट्टी डाल दे, सोना ना चाहिए। कहा फिर? कहा उसके कदमों पे ले चल, किसने इसका पता बताया है? कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या मदीने वाले नबी की बेटी गई है। रिसालत शोधाए करबो भला, यादगारे करबला। तवज्जो है ना? अल्लाह सबको सलामत रखे। उसने कहा या तो ये अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा तू नहीं जानता, दुनिया गीत गाती है, रब ने नबी की हाल को ना ये शान दी है कि वो मिट्टी को हाथ लगा दें तो सोना बना देते हैं। फिर हम क्यों ना कहें कौन देता है देने। बेकद्र लोगों में कद्र वालों की बात करना नहीं चाहता, सीधी सी बात। तो जिसे उठना एक बार उठ जाए ताकि मेरे हुसैन के जिक्र की महफिल पे कोई फर्क ना पड़े। अब सारे बैठेंगे ना? चलूं आगे में, है ना? सारे तैयार हैं? अब जरा खुल के ना मेरे साथ नारा लगाए, नारे हैदरी। दुनिया को पता चलना चाहिए रजा वाले ही अली वाले हैं, रजा वाले ही अली वाले हैं। हाँ, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तवज्जो है ना सारे लोगों को? जरा कह देना रहे हैदरी। सलामत रहे, क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? इस महफिल में आज बोलो, इतना बोलो कि गला बैठ जाए। अम्मी के आवाज को क्या हुआ? कहना अम्मी रात हुसैन की महफिल सजी थी, उनकी कुर्बानी की बातें सुनी तो मैं अपनी आवाज की कुर्बानी देके आ गया हूँ। कुछ तो हिस्सा ले लिया, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखो। मेरा नबी आया। हाँ फातिमा जी बाबा आज मैं तेरे घर सोना चाहता हूँ। अब्बा मेरे घर? जी। चुप हुई। मेरे नबी ने अगली बात खुद कह दी, मेरा जी चाहता है आज की रात मैं हसन हुसैन के साथ गुजारूं। मैं दोनों बेटों की बात कर रहा हूं अली के। हुजूर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आज ना हसन हुसैन के साथ रात गुजारूं। सैयदा कायनात ने कहा बा सिर्फ हसन हुसैन ही नहीं, फातिमा की कायनात आपकी नालैन पे कुर्बान हो जाए, जैसे आपकी मर्जी। सैयदा कायनात फरमाती हुजूर जिस कमरे में लेटे ना वो कमरा इतना था कि उसमें एक बंदा लेट सके। हुजूर लेट गए हो, फरमाया फातिमा जी बाबा, कहा मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो।
हुक्म था हुजूर का, सैयदा लेके आ गई। अब सैयदा लेके खड़ी, अब्बा क्या करेंगे? का अपने साथ सुलाऊंगा। अब्बा हसन 3 बार दूध पीता रात को उठ के, हुसैन को 4 बार उठ के दूध देना पड़ता है। अब्बा मेरे पास रहने देना। हुजूर ने फरमाया लाओ ना फातिमा, मैं आया ही इनके लिए। अब सैयदा कायनात कहती हैं मैंने दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में पेश किए और मैं ये देख रही थी हुजूर सुलाएंगे कहां। जगह इतनी थी कि नहीं कि कोई दूसरा सो जाए। कहती है कुर्बान जाऊं अपने बाबा की मोहब्बत के। हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया, हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया, हुसैन को बाईं जानिब लिटाया। वो कहती है फिर हुजूर ने यूं बाजुओं की माला बनाई और दोनों के ऊपर रख के लेट गए। कहती मैं भी बिस्तर पे लेट गई। कहती मेरी रात में आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक रखे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। उठ के चूल्हा फूंक रहे, दूध गर्म कर रहे हैं। मैंने जाके हुजूर से अर्ज की अब्बा आप क्यों उठे हैं? कहा बेटी बच्चों को दूध की जरूरत थी। अर्ज करती अब्बा आवाज दे दी होती तो फरमाया फातिमा ये सिर्फ तेरे ही लाल नहीं है तो मेरे भी लाल है ना। मुझे भी इन दोनों का काम करने में उतना ही मजा आता है जितना फातिमा तुझे मजा आया। हुजूर को दोनों ही प्यारे, हसन भी प्यारे हैं और कमजोर नहीं पड़ना, अभी तो बहुत आगे जा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलेंगे ना आगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि ये सफर करबला तक जाए। तैयार रहेंगे ना? भाई ने मुझे बताया तकरीबन 2 बजे तक होनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैं इंशाल्लाह कम वक्त में बात पूरी करने लगा है ना। हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, क्योंकि नबी दोनों को चूमा करते थे और दोनों को सूंघा करते थे। सहाबा कहते सरकार चूमना तो समझ में आता है, औलाद है चूमते, सूंघते क्यों है? फरमाया चूमता इसलिए हूँ फातिमा के बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। अल्लाह सलामत रखे। ये अली के शहजादों की बात कर रहा हूं मैं, अली के शहजादों की बात कर रहा हूं। अगर किसी को यह लगता है कि वो सिर्फ अकबर का नारा लगाए, अब्बास का नारा लगाए, हुसैन का नारा लगाए, जन्नत में चला जाएगा, भूल है उसकी। क्योंकि हसन तो वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। सीधी बात मैंने कर दी। हसन वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। वो हमारी तुम्हारी तरह आपस के भाई नहीं है। हमारा तुम्हारा मसला यह है कि एक दुकान के लिए भाई की गर्दन काट देते हैं, एक जमीन के लिए भाई को जेल करा देते हैं, एक प्याला पानी के लिए अपने भाइयों के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। उन भाइयों के रिश्ते का आलम क्या है जानते हो? रब ने कितना प्यार और कितनी इज्जत से उनको नवाजा है। सोच तो सही, जिनकी परवरिश खातून जन्नत ने की होगी, उनके रिश्तों में कितनी बहार रहती होगी। जिनको कमाई हैदर कर्रार ने खिलाई होगी, उनके रिश्तों में कितना प्यार रहता होगा। जिनको गुट्टी अपने लुआब की मुस्तफा ने दी होगी, उनके रिश्तों में कितनी सच्चाई होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। बताता चलो एक दिन हसन हुसैन के दरमियान किसी चीज को लेकर के नाराजगी हो गई, कोई बात किसी बात पे ना इत्तेफाकी हो गई। एक दिन गुजरा है, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही है। दूसरा दिन आया है, ऐसे की गुजर गया, नमाज एक साथ पढ़ी है, एक जगह पढ़ी है, लेकिन गुफ्तगू फिर भी नहीं हुई है। जब तीसरा दिन आया है, सूरज छुपने के करीब है, इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी है और लिख करके इमाम हसन की तरफ भेजी है। उसमें लिखा था भैया नाना ने कहा है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ आओ और आकर के मुझे सलाम करो। जैसे इतना पढ़ा है, इमाम हसन ने दौड़ लगाई है, आके हुसैन को सलाम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, छोटे हुसैन है, बड़े हसन है, जाना तो हसन की बारगाह में हुसैन को चाहिए था, लेकिन नहीं हसन को हुसैन बुला रहे हैं। आकर के सलाम हुआ है, मुलाकात हुई है, बैठ जाते हैं, बात चलती रही। अगली बात इमाम हुसैन ने पूछी, इमाम हुसैन से पूछी। इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुम अहले बैत को तो मानते और अहले बैत की इज्जत की वजह है हुजूर की निस्बत, तो फिर सहाबा को क्यों नहीं मानते? जबकि सहाबा को भी हुजूर ही की वजह से माना जाता है।
तो बताओ इनसे मुनाजरा करने दिल करेगा? दिल करेगा? उससे तो बहुत आता है। किलके रजा है खंजरे खुखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मन में नशा करे। है तवज्जो सारे लोगों की? तवज्जो है? सब देख रहे हैं ना? इधर मुझे देख रहे। मैं सखावत बताने लगा हूं, आप अंदाजा लगाइए। मैं एक बात और बता दूं ना, पहले ये बात बताऊं मैं जो कह रहा था कि सच ये है कि अहले बैत की शान क्या है ये बताया है हमें हुजूर के सहाबा ने। सीधी बात, ये सीखा कि हमने हुजूर के सहाबा से। अली की अजमत क्या है अबू बकर बता रहे हैं, अबू बकर की अजमत क्या है ये अली बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। बोलो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही है अब्बा, अबू बकर से बात हो रही है, अब्बा एक बात बताओ ना। बेटी क्या? कई बार देखा है कि जब सहाबा की भीड़ होती है आप किसी एक चेहरे को देखते रहते हैं। बेटी कौन सा चेहरा? मैंने देखा है कितने भी सहाबा हूं आप सिर्फ अली का चेहरा देखते रहते हैं। आयशा सिद्दीका कह रही है अब्बा आप अली को क्यों देखते रहते हैं? फरमाया बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। ये कह कौन रहा है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, शाने देके बैठे हुए हैं, कह रहे बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अबू बकर जितनी देर बैठता है अली को देखता रहता है, रब की इबादत करता रहता है, इसलिए अली को देखता हूं ताकि रब की इबादत होती रहे। तारीख गवाह है, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अली को देखा, हजरत अली को देखा, अबू बकर मुस्कुरा देते हैं, अबू बकर को मुस्कुराते देखा, अली बोल देते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा तेरी आला शान पे मुस्कुरा रहा हूं, तेरी अजमतों पे मुस्कुरा रहा हूं, तेरी रिफातों पे मुस्कुराया। कहा क्या बात है? कहा मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली तुझे रब ने वो शाने दी है कि तू जन्नत का टिकट बांटेगा। कहा फिर बात पूरी तो करो। कहा कौन सी बात है? कहा क्या नबी ने ये कहा कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा? कहा ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसे देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह वाह क्या खिताबत है, जिंदाबाद। अबू बकर की मोहब्बत, खैरियत है, थोड़ा सा आवाज हल्की रखें महफिल में, ये कह कहे लगा के ना सके। खैरियत है ना? मैंने पहले कह दिया था बहुत बड़े लोगों की महफिल है आज, समाते उतनी ही बात अब रहनी चाहिए, है ना? मैं हिम्मत कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि करबला शरीफ का फैजान हो रहा है और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये खुली करामत है करबला वालों की, हाँ खुली करामत है। बैठ के बोले ना जरा या हुसैन, है ना जी? अल्लाह सबको सलामत रखे। सहाबा और अहले बैत उनके रिश्ते बड़े गहरे हैं। और सुने, अबू बकर तो वो है ना जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा चाहता है। ये जो बकवास की ना लोगों ने बकवास कि माज़ अल्लाह हक तो हजरत अली का था, छीन लिया उन्होंने, छीन लिया। किसने छीन लिया भाई? अबू बकर ने छीन लिया, उमर ने छीन लिया। और थप्पड़ मारने का मन होता है, दिल करता पर्दे फाड़ दे कान के। सीधी बात यह है, सुनो, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है ये बात करते हुए उन्होंने छीना, उन्होंने छीना। अबू बकर वो है जो बचपन से मेरे नबी का यार रहा है। और फरमाया गया दोस्त को पहचानना हो तो दोस्तों से मिलो, दोस्तों को पहचानना हो। मैं अगर जानना चाहूं अख्तर रजा कैसे हैं तो मैं इनके दोस्तों से मिलूं, तो जैसे इनके दोस्त होंगे वैसे ये होगा। तो जो है ना,
वैसे ही होंगे तो अबू बकर बेईमान तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी का यार जो ठहरा। क्या बात है, वाह वाह, हक है, हक हक। एक सीधी बात। और दूसरी बात जो पढ़ा के अबू बकर ने मेरे नबी की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है ना? तवज्जो है ना? जी बिल्कुल। सबने बहुत कोशिशें की हैं, हटने की, बचने की, राह निकालने की, या ईमान में दाखिल होने के लिए बहुत ज्यादा दलीलें ढूंढी हैं। अबू बकर वो है जिसने आके एक बार कहा था, आप अल्लाह के नबी हैं? मेरे नबी ने कहा जी। का जो नबी होता है वो गैब जानता है, क्या आप गैब जानते हैं? मेरे नबी ने कहा, अबू बकर क्या मेरी नबूवत के लिए वो दलील काफी नहीं जो राहिब ने तुम्हें बताई थी? इतना कहा, कदमों में बैठ गए, कहा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पड़ा, मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर ले। वाह वाह वाह, ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। अगर मैं अबू बकर के इश्क पे बात करूं, जानते हो हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो कभी मुस्कुराई नहीं। सुने जरा, है तवज्जो। 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। उनमें पहली जात सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है, जो हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। और लाखों सहाबा में सिर्फ एक जात अबू बकर सिद्दीक की है जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। ये है अबू बकर सिद्दीक। आप अबू बकर सिद्दीक को समझे, गुजर के जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है। हजरत अली इमाम हसन का हाथ पकड़ के सामने से आ रहे हैं, उठाया अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे बैठाया ऐसे, एक पैर आपका दानी जानिब और एक पैर आपका बाईं जानिब, और पैर यूं अबू बकर के सीने से लगते जा रहे हैं। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बच्चे को कंधे पे बैठा रखा है? फरमाने लगे, गौर से देख, मैंने उसे कंधे पे बैठाया है जिसे मेरा मुस्तफा अपने कंधे पे बैठाता रहता था। ये अबू बकर सिद्दीक। और ये जो बात करते हैं ना, उमर 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 उमर, नाम तहजीब से ले। उमर वो है कुर्सी पे बैठ जाए ना तो शेर बकरी एक साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 4 झंडे लेकर के, काले रेबिल बांध के तुझे आका बना ले तो तू फट जाता है, तू घुंघरू बांध के नाचने लगता है। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जो सोता जमीन पे है, कैसर और किसरा की नींदें उड़ा देता है। ये गए उमर, अदब से नाम ले। खुदा की कसम पढ़ना उमर को, उमर का दौरे खिलाफत है, बड़े बड़े घुटने टेक गए उमर के आगे। बैतुल मुकद्दस जैसी जमीन को बिना जंग के चाबी जिसके हवाले कर दी हो, उस जात को उमर कहा जाता है। ऐसी पावर वाला कि जिसके सामने बड़े बड़े टिक ना पाते हो, रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो। मैंने क्या बात कही? रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो। कैसे पता है? एक बंदा सामने से आ रहा है, बगल में शराब की बोतलें दबी है, ऊपर से चादर है, देखा उमर आ रहे हैं, और उमर की आदत थी कि खैरियत पूछते थे सबसे। उसने सोचा पीछे पलटा तो पकड़ा जाऊंगा, आके गया, खैरियत पूछेंगे, और पूछ लिया क्या ला रहा है, क्या बताऊंगा, शराब कह दिया तो वैसे मारा जाऊंगा, वो झूठ बोला पकड़ा गया तो फिर वैसे मारा जाऊंगा। ये सोच के चल रहा है, सामने उमर आ रहे हैं, माथे पे पसीना आ गया, कह रहा मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, तौबा करता हूँ कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर करीब आए, दुआ सलाम हुई, फरमाया क्या है, बगल में क्या है? जब इतना कहा ना बगल में क्या, हाथ कांपे, और बोतल जो है ना ऐसे कांप के ना बगल से गिरी, कह रहा दूध है, गिरते गिरते शराब का दूध बन गया था। शराब का दूध बना तो बोतलें इसकी टूटी, आंख में आंसू उमर की आ गए। उसने कहा हुजूर आप क्यों रोए? का इस ख्याल ने रुला दिया वो कितना करीम है
कि उमर के डर से तू जरा सी देर के लिए कांपा, उसने शराब को दूध बना दिया। अगर उस रब के डर से कांपने लग जाए तो खुदा तेरे लिए कौसर के चश्मे जारी कर देगा। ये है उमर। अब देख उमर ने अहले बैत से प्यार कैसा किया है। मैं जो बताना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं, हसनैन करीमैन जन्नत के दोनों फूल खड़े। अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे हैं तो एक बेटे ने आवाज दे के कहा, सुन हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन, हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन के जा। आ गए जी, बात हुई, चले गए। अब घर आए, बात खत्म हो गई थी। आके कहते हैं अब्बा आज शहजादे हैदर करार ने ना हमें ये कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। अब्बा आपको नौकर कहा उन्होंने। इतना हजरत उमर ने सुना, चौंक गए, कहने लगे सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू? कहा जी अब्बा। कहा लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं। गया दौड़ा दौड़ा शहजादा अब्दुल्ला इब्ने उमर गए। कहा लिख दो ना, लिख दो ना जो तुमने कहा। लिख दिया उन्होंने, लाए अब्बा लो लिखवा लाए। सोच रहे थे अब तो यकीन हो गया ना, उमर सबूतों से मानने वाला आदमी जिसकी अदालत के चर्चे। बेटे ने सोचा लिखवा के लाया हूं, अब कुछ तो सवाल होंगे ना, कुछ तो हिसाब होगा। लेकिन उमर ने तहरीर देखी है, आपने गुस्सा नहीं किया था, पेशानी पे बल नहीं आया, बल्कि होठों से लगा के चूम लिया, सर पे रखा, मिंबर पे आए और लोगों को इकट्ठा करके कहा था, लोगों उमर ने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की है, लेकिन फिक्र लगी रहती थी आखिरत का क्या बनेगा, कब्र का क्या बनेगा। आज टेंशन दूर हो गई है। क्या मतलब? आपने तहरीर निकाली है, कल लो आज अली के बेटों ने, अली के बेटों ने उमर को ये जमानत दे दी है कि उमर मुस्तफा का नौकर है। कहा लोगों मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे कफन में रख देना, फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो कह दूंगा नबी की भी नौकरी की। अब जरा बोल देना या हुसैन। अल्लाह आपकी नस्लों को ज़हरा के लालों का सदका अदा करे। जरा सीने का दम लगा के बोले ना या हुसैन, या हुसैन, या हसन। अल्लाह सलामत रखे। खुश है ना सारे लोग? सलाम पढ़ लिया जाए तो फिर कहाँ खुश हो आप? खुश कहाँ हो फिर तो मौलवी को खुश करने बैठे। सखावत सुने, बस तवज्जो है ना, सुने। हुसैन सिर्फ मदीने की गलियों में टहल के करबला नहीं पहुंचा था। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ के हुजूर की हदीसें लोगों को पढ़ाया है। कितने साल? 25 साल। कहां बैठ के पढ़ाते थे? रियाजुल जन्ना में। जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। सुने ना, 25 साल हुजूर की हदीसें पढ़ाई। और जानते हो हसनैन करीमैन ने 21 हज पैदल किए। कितने आज? समझ गए ना? 21, 22 की रिवायत, लेकिन 21 मान लो ना। कितने? 21 हज पैदल किए। जब मक्का शरीफ जाते मक्के वाले कहते थे सुनो, सारे काफिले वाले सवार होके आते, आप पैदल क्यों आते हो? तो कहते थे कि इतने बड़े रब के घर पे जा रहे हैं, सवार होके जाएं, अली के बेटों की गैरत को ये गवारा नहीं होता है, इसलिए पैदल चल के जाते थे। और मोहब्बत कितनी, दोनों भाई अक्सर साथ जाते थे। तवज्जो है ना? दोनों भाई जा रहे हैं, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, ज़्यादा रात सारा ही खत्म हो गया, कुछ मिलेगा? तो हसन चाहते थे मैं दे दूं अपना, हुसैन चाहते थे मैं दे दूं अपना। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, दोनों ने सारा ही उठा के उसको दे दिया। दोनों ने दे दिया। अब दे दिया, वो तो चला गया लेके दुआएं देता हुआ, है ना। जब चला गया ना तो थोड़ी दूर चले, कुछ और सफर तय हुआ। भूख लगी इमाम हुसैन, भैया भूख लग रही है, कोई इंतजाम? कहने लगे अल्लाह करेगा, आगे चले। चले, एक छप्पर दिखाई दिया। हसन कह रहे हुसैन जी भैया का पता करो इसमें कोई है कि नहीं। गए, आवाज दी कोई है। एक बुढ़िया निकल के आई। कौन हो? अम्मा परदेसी हैं। कैसे आए? भूख लगी है, कुछ मिलेगा? उसने कहा एक प्याला दूध रखा है, लोग दो हो, कहो तो ला दूं। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। कहा अम्मा ले आ, हम दोनों एक प्याले दूध से अपनी भूख बुझा लेंगे। माँ ने, बूढ़ी ने वो प्याला दूध का दिया और पिया, और पी के जब जाने लगे तो बुढ़िया ने कहा ठहरो तो। कहा क्या बात है अम्मा?
कहा मैं जब से देखा ये सोच रही हूं वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जिसके आंगन में ये चांद टहलते होंगे। जब से देखा है मेरा जी नहीं भरा है। वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जो हर वक्त इन लालों को देखती रहती होगी। अरे बच्चों जा रहे हो? हाँ बता तो बताते जाओ। अम्मा क्या करेगी? का एक नजर देख के जी नहीं भरा है, कभी देखने का जी चाहेगा तो आके पता तो पूछ लिया करूंगी, मिल तो जाया करोगे। तो दोनों मुस्कुरा के कहते अम्मा हमारा क्या करेगी नाम पूछ के, हमसे मिलना हो तो बस एक पता पूछ लेना। कहा कौन सा पता? कहा पूछ लेना कि नबियों का इमाम कहाँ रहता है। जहां नबियों का इमाम रहता है वहीं पे जन्नती जवानों का सरदार रहता है। अल्लाह अकबर। बता दे कि इतना वक्त बीत गया, बुढ़िया पूछ गई। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। बात पूरी करने लगा हूं, तवज्जो है ना? ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। बुढ़िया गई भूल। कुछ दिन गुजरे, साल गुजरे, महीने बीते। इमाम हुसैन ने देखा बुढ़िया मदीने में टहल रही है। अब कमर झुक गई है, लाठी का सहारा है, टेक लगा के लाठी से टहल रही है। कुट 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 कुट। इमाम हुसैन ने देखा ये तो वही अम्मा जिसने दूध पिलाया था। ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब खजूर भी लोगों को मैसर नहीं होती थी गुजारा करने के लिए। अम्मा क्या बात है, मेरी मेहमान नहीं बन जाती? क्यों? मेरा जी चाहता तेरी 3 दिन खिदमत कर लूं। बुढ़िया ने कहा चल मेरा भी कोई नहीं है यहां, तेरे ही घर डेरा डाल लेती हूं। 3 दिन इमाम हुसैन ने खिदमत की। बुढ़िया कहने लगी अब तो जाने दो। फरमाने लगे ठीक है अम्मा। गुलाम को हुक्म दिया 1000 बकरियां लेके आओ। अरे नहीं समझे भी आप, क्या बात है, वाह वाह। 1000 बकरियां लाके बुढ़िया के हवाले कर दी। फरमाया 1000 दिरहम लाके दो। 1000 रुपए भी दे जो उस वक्त का पैसा। बुढ़िया कहने लगी अब जाऊं? का नाम मां अभी तो एक से मिली है, दूसरा बाकी है। लेके इमाम हसन के दरवाजे पर। कौन है? भैया हम आए। आवाज पहचान गए, ये तो मेरे भाई की आवाज है। दौड़ के आए। हुसैन तुम? पीछे देखा बुढ़िया खड़ी। अरे हुसैन ये कब आए? का 3 दिन हो गए। तुमने 3 दिन खिदमत कर ली? कहा हाँ। कब? का मैंने 1000 दिरहम दे दिए, 1000 बकरियां दे दिए। फरमाया चुप कर, तू छोटा है मैं बड़ा हूं। मैं 1500 बकरियां दे रहा हूं, 1500 रुपए दे रहा हूं। क्या बात है, वाह। अब 2500 बकरियां हो गई। कितनी? 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बुढ़िया कहने लगी बेटे बड़ी कमजोर हूं मैं, ना बकरियां संभाल पाऊंगी ना पैसे। फरमाने लगे परेशान ना हो, बकरियों के लिए भी हम इंतजाम करेंगे और पैसे पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। कहा ये शहर की गलियों से कैसे निकलूंगी? कहा परेशान ना हो अम्मा, हम तुझे शहर के बाहर तक छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे माँ के साथ शहर के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के जाने लगे बुढ़िया ने कहा था अब तो बता दो मेरा रिश्ता क्या है, तुमने मेरी इतनी खिदमत क्यों की है? आगे शहजादे बढ़े। कहा अम्मा नहीं पहचाना? कहा नहीं बेटे। कहा अम्मा एक दिन था हम तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था, आधा हसन ने पिया था, आधा हुसैन ने पिया था। कहा अच्छा समझ में आ गया, तुमने आज ये दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, हमने तो आज मेहमान नवाजी की है। अगर रह गई दूध के बदले की बात तो अम्मा वादा करते हैं कयामत आने दे हाथ पकड़ के अगर जन्नत में दाखिल ना करें तो हमें अली का बेटा ना कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा और डट के देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सोच अगर आधे प्याले दूध के बदले में उससे कह रहे हैं कि हम तुझे जन्नत में दाखिल करके रुकेंगे, फिर वो लोग जिनकी नस्लें ही हुसैन के सदके खाती रही हो,
जिन्होंने उठते बैठते हुसैन हसन के नाम के नारे लगाए हों, वो उन गुलामों को क़यामत में कैसे भूलेंगे। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं जी, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। अपनी नस्लों को अहले बैत का प्यार पढ़ाओ, हुजूर की नस्ल का इश्क सिखाओ। एक दिन था कि ज़माने में सदक़े बांट रहे थे, और एक दिन था कि इसी घराने की बच्चियों को, बेटियों को भूखा प्यासा रस्सियों में बांध के ऊँटों की पीठ पे डाल दिया गया था। इस घर का एक शेर, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है, तारीख में सबसे पहले उसके लिए बेड़ियां बनाई गई, जिसके गले में जो तोक और बेड़ियां और जंजीरें डाली गई थी पैरों में, उसके वजन के बारे में जो आज भी अरब के म्यूजियम में रखी हुई हैं बेड़ियां, हथकड़ियां, 90 किलो वजन था उनके अंदर। जोर से बोलो, 90 किलो वजन था। इतना वजनी था वो तोक जो इमाम सज्जाद के गले में पड़ा था कि उसने ये मांस काट के हड्डी तक आ गया था। और जो पैर की बेड़ियां थी, उन्होंने न ये मांस काट दिया था, ये हड्डी नजर आ रही थी। वो सितम उस ज़ैनुल आबिदीन पे किए गए जिससे हुसैन की नस्ल चली। बांधा गया रस्सियों में, लपेटा गया, ऊंट की पीठ पे डाला गया। और सितम कितने किए यजीदियों ने। दोपहर होती, ठहरते तो यजीदियों के लिए तो खेमे लगते थे, और जन्नत के वारिसों के लिए एक सर पे कोई साहिबान तक नहीं था। जन्नत के मालिकान तपती धूप में बैठते थे, यजीदी पानी से वजू करते थे, नबी के घर वाले रेत से तयम्मुम करके तपते हुए सहरा में सजदे किया करते थे। उसी कंडीशन में सफर चल रहा है, तवज्जो कीजिए, उसी कंडीशन में सफर चल रहा है। नेज़ों पे सर उठाए गए। आज जो ढोल की वकालत करते हैं ना, ये ढोलकबाज, इन बेगैरतों से पूछो तो जाकर के यार, पूछो ना ये ढोल किधर से आया, करबला में किधर था ढोल। 10 मुहर्रम तक तो ढोल किधर भी नहीं था, किधर भी नहीं था। जब सर कट गए, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बेहुरमती हो गई अली के बेटों की। अमर इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद ने ऑर्डर दिया कि यजीद का हुक्म है कि इन कटे सरों के आगे ढोल वाले खड़े किए जाएं। उनके कपड़े आला होने चाहिए, उनके सरों पे ताज होने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले ये ढोल बजाने वाले हुकूमत वक्त के लोग हैं। पढ़ो ना आप तारीख, पढ़े ना इस हिस्ट्री को आप, कि यजीद वक्त का पता चलना चाहिए। इसलिए उनके सरों पे ताज थे, नए कपड़े, ढोल बजाते हुए, आगे ढोल वाले, पीछे नेज़ों पे सर, उसके पीछे कैदी। अब गौर कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं, नेज़ों पे सबसे आगे सर हुसैन का, सबसे पीछे सर अली असगर का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और सबसे पीछे हुसैन की 7 साल की सकीना। ये तरतीब है, ये तरतीब है। बाप बेटी का रिश्ता तो आप समझते हैं, जो औलाद वाले हैं उन्हें तो अच्छी तरह मालूम है ना बेटियां क्या होती हैं, पता है ना बेटियां क्या होती हैं। अगर तेरी मेरी बेटी के प्यार का आलम यह है, तो सकीना तो वो है जो हुसैन के सीने पे सर रख के सोया करती थी। आप दुनिया देख लीजिए, किसी के घर से एक जनाजा उठे, पूरा खानदान तसल्ली देता है, सब्र करो अल्लाह और देगा। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इन्हें देख के जी लो, तुम्हारा तो एक चला गया है। मेरे यहाँ का उसूल ये है, किसी माँ का लाल चला जाए या खानदान में इंतकाल हो जाए, मगरिब के बाद सारी औरतें इकट्ठा होकर के जाती हैं, कुछ जाकर के बेटी को तसल्ली देती हैं, कुछ बहनों को संवारती हैं, कुछ माँ को तसल्ली दे के कहती जो होना था हो गया, तूने कल से कुछ नहीं खाया है, एक लुकमा तो खाना खा ले। कोई बहन को पानी पिला रहा है, वो जब तड़पते हैं ना अपनों को याद करके, हम इधर उधर की बातें करते हैं ताकि उन्हें जाने वाले की याद ना आए। उसके बावजूद भी माएं संभाली नहीं जाती हैं। लेकिन ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, तेरे हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। किसी का एक चला जाए तो टूट जाता है, तेरे सामने तो 72 लाशें पड़े हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं, और ये गैरों के जनाजे नहीं थे, इसमें तेरे बेटों की लाशें भी हैं, भतीजों के जनाजे भी हैं। हुसैन जैसे भाई का जनाजा है, अब्बास जैसे जिगर वाले भाई का लाशा पड़ा है, लेकिन हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। ना कोई तसल्ली देने वाला है, ना कोई सर पे हाथ
रखने वाला है, ना कोई बेटी कैसे संभालने वाला है, ना कोई हौसला बढ़ाने वाला है। लेकिन ज़ैनब तूने फातिमा की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। जब खेमे लूटे जा रहे थे ज़ैनब असर पड़ रही है, जब आग लगाई जा रही है ज़ैनब मगरिब पड़ रही है, जब सकीना के कान की बाली छीनी गई ज़ैनब ईशा पड़ रही थी। गोया ज़ैनब ने बता दिया खानदान तो लुटाया जा सकता है लेकिन नबी के दीन को लुटने नहीं दिया जा सकता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। जो है सारे लोगों की बड़ी बात करने लगा हूं। सुन करबला, सुन करबला। कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना, सबसे आगे कटे सरों में हुसैन का सर, सबसे पीछे इमाम सज्जाद के छोटे भाई अली असगर का सर। ये तरतीब चल रही है। सबसे पीछे चल रही है हुसैन की सकीना। सकीना वो है जिसने सबसे ज्यादा लुटाया है करबला में, जिसका सबसे बड़ा नुकसान करबला में हुआ है, उसे सकीना कहते हैं। कैदी बनी है सकीना, लेकिन जानते हो बच्चियां बच्चियां होती हैं। हजार दुख सकीना इसलिए भूले हुई थी कि सामने बाप का सर चल रहा था, सिर्फ इसलिए। और जरा सी देर को सर किसी मोड़ पे किसी भीड़ में जुदा हो जाता नजरों से ना, तो परेशान हो जाती, यूं देखती। एक बार ऐसा हुआ सारे हुसैन सकीना को नजर नहीं आया। वो जिस सवारी पे बैठी थी ना उसकी पीठ पे खड़े होकर देखने लगी मेरे बाबा का सर किधर गया, कहां है मेरे बाबा। जो सवारी आपकी हाँक के लेके जा रहा था ना उस कुत्ते की नजर पड़ गई, उसने डांटा तो सकीना कई दिल की प्यासी भूखी, कमजोर, खानदान के कटे सर सामने क्या कंडीशन होगी। वो डांट के आगे चला ना, सकीना कांप के बैठना चाहा लेकिन ऊंट से नीचे गिर गई। जब गिरी ना नीचे तो बेहोश हो गई। जब होश आया तो काफिला जा चुका था, जंगल था, अंधेरा होने लगा, सूरज डूब गया। ऐसे बयाबान जंगल के अंदर सकीना की आंख खुली, पहली आवाज निकली अब्बास चचा। सकीना रह गई है। अकबर, कासिम, फिर कहा अब्बा आपकी बेटी रह गई है। इतना कहा ना तो जिस नेज़े पे हुसैन का सर था ना वो नेज़ा जमीन में गड़ गया। सारी ताकत यजीद की फौज ने लगाई लेकिन नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। एक कुत्ते ने आगे बढ़ के इमाम सज्जाद की कोड़ा मारा। का तू पूछना इनसे ये आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या इनसे ये चले। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अब्बा बर्दाश्त नहीं होता है, अब कोड़ों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कमर में जख्म हो गए हैं, अब्बा बताएं ना आगे क्यों नहीं चलते हैं। सरे हुसैन से आवाज आती है, सज्जाद मैं कैसे आगे जाऊं, मेरी सकीना जंगल में तनहा रह गई है, तनहा रह गई है। इतना सुना इमाम सज्जाद ने कहा पूपी ज़ैनब गजब हो गया है। कहा क्या हुआ, कहा देखो तो सकीना कहीं पीछे रह गई है, बाबा इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। हजरत सकीना को ढूंढने के लिए सैयदा ज़ैनब उतरी सवारी से, दौड़ लगाई, उधर दौड़ी जिधर से काफिला आ रहा है। अंधेरा है, रात का सन्नाटा है, सकीना सकीना कहते जा रही है, आवाज दे रही है, कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो मकाम आया जहां सकीना गिर गई थी, जाके कहते हैं सकीना कहाँ हो। एक कोने से आवाज आती है, फूफी यहाँ जाओ मैं यहाँ हूँ। आप उधर चलना शुरू कर देती है। जिधर से आवाज आई है क्या देखती है कि सकीना है किसी की गोद में लेटी हुई है, किसी ने गोद में ले रखा है और बेटी बेटी कह के आवाज देती जा रही है, अल्लाह अकबर कहती है। तारीख में हमने देखा है हमेशा दादी ने पोती को किस्सा सुनाया है, नानी ने नवासी को सुनाया है। ये पहली दास्तान है जहां सकीना अपनी दादी को किस्सा सुना रही है। बैठ करके आने वाली खातून ने सकीना को गोद में लिटा रखा है। अब सवाल हो रहे थे, ज़ैनब कहती मैं ठहर गई।